Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वही भटकने की बात नहीं बनती है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है भाई, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। अब हम पढ़ेंगे बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, जो हमारा टॉपिक है। हम इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, एक बार और मैं रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि भाई क्या पढ़ा था, क्या उसका इससे कनेक्शन है, समझना ज़रूरी है। तो उसको समझने से पहले आप एक काम कर लीजिए और मेरी प्रॉब्लम समझ जाइए कि आप लाइक कर दीजिए, फटाफट से आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या करना है आपको? लाइक करना है और शेयर का बटन दबा देना है। नहीं, शेयर की तो लिंक होती है, शेयर कर दीजिए लिंक, और लाइक का बटन दबा देना है। देखो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि मैं बोली गलत रही हूँ। कोई बात नहीं, होता है, बस आप ये कर लो, फिर मैं ये सही बोलूँगी। ठीक है, करें स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। अच्छा, ये तो हम देखेंगे, इससे पहले अदर सोसाइटीज़ की भी बात हो रही है। ठीक है, हमने देखा था किस बारे में कि क्या चल रहा था, वर्ण। वर्ण सिस्टम चल रहा था। वर्ण सिस्टम में वही बात प्रॉब्लम आ रही थी, अपर क्लास, लोअर क्लास, रिच, पुअर, जिसके कारण सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे। मतलब जो छोटी कास्ट के लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो ये चीज़ें चलती थी। इसके कारण दिक्कत क्या आई? हमने देखा कि कुछ लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था। पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था? दे वर सफरिंग। भाई वो क्या कर रहे थे? वो सफ़र कर रहे थे। ठीक है, हमने देखा कि बाकी डेवलपमेंट, बाकी चेंजेस तो हुए, बट सोशल चेंजेस में हर सोसाइटी में अलग अलग भाई केसेस थे। जैसे कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, कहीं कम हो रहा हो, इस तरीके से। ठीक है, हमने दिल्ली सल्तनत, मुगल्स का भी देखा कि उस ज़माने में, उनके टाइम में भी, मतलब उनके ड्यूरेशन में भी ये चेंजेस हो रहे थे। मतलब इस तरीके की चीज़ें होती थी। ये डिफरेंसेस कास्ट के बेसिस पे, क्लासेस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो ये सब हमने देखा कि कैसे कैसे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे। क्लियर? किसके कारण? भाई जो वर्ण बनाए थे किसने? ब्राह्मण ने। और जिनको रूलर्स भी फॉलो करते थे, उनको सही लगता था। देयर वर हाउ एवर अदर किंग्स काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल। वो कह रहे हैं कि उस वक्त अदर काइंड्स की और अदर टाइप की सोसाइटीज भी थी, और सोसाइटीज भी उस वक्त इमर्ज हो रही थी या थी। Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. बहुत सी सोसाइटी सबकॉन्टिनेंट में ऐसी थी। हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण्स ने ऐसे वर्ण सिस्टम बनाया, रूल बनाया, तो इसका मतलब यही नहीं है कि हर कोई फॉलो कर रहा है। कुछ सोसाइटी ऐसी थी जो नहीं फॉलो करती थी, उनको वो सही नहीं लगता था, उनको प्रेफर नहीं करती थी। बेसिकली उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता था कि आपने डिवीजन कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। तो मैनी सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो सोसाइटी थी सब कॉन्टिनेंट की, डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल। वो सोशल रूल को फॉलो नहीं करती थी। एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, और जो भी रिचुअल्स किसने प्रिस्क्राइब करे थे? ब्राह्मण्स ने, तो उसको फॉलो नहीं करती थी सोसाइटी। क्लियर हुआ? आया समझ में? मतलब हमने देखा जैसे अच्छे बड़े बड़े राजा हैं, वो मानते थे, वो फॉलो कर लेते थे जो भी ब्राह्मण कहते थे। बट ये जो सोसाइटीज़ हैं कुछ कुछ, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके मतलब बिलीव नहीं करती थी। बेसिकली वो नहीं मानती थी, जो भी सिस्टम, वर्ण सिस्टम आपने बनाया उस पर ज़्यादा यकीन नहीं करती थी, फॉलो नहीं करती थी। नॉर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस सच एज सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। और ऐसा भी नहीं था कि वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड हैं। जैसे हमने वर्ण सिस्टम देखा, अपर क्लास, लोअर क्लास देखा कि भाई ये रिच लोग हैं, ये लोअर क्लास, ये पुअर लोग हैं, दास हैं, और वो राजा महाराजा, क्षत्रिय, ब्राह्मण ने, ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं था। वो लोग इस चीज़ में डिवाइडेड नहीं थे, ना इस चीज़ को फॉलो करते थे। कौन थे वो? सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। इन सोसाइटी को क्या कहा जाता है? इन सोसाइटीज़ को ट्राइब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइब्स कहा जाता है। आदिवासी जो बोलते हैं ना, क्या कहा जाता है इन सोसाइटी को? ट्राइब्स। क्लियर हुआ? आया समझ में? मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। जो हर ट्राइब्स के मेंबर्स हैं, उनकी अपनी एक बॉन्ड सी वो रहती थी। मतलब ये लोग अपनी चीज़ें, अपने बनाए हुए रूल्स, अपने बनाए हुए रिचुअल्स, कस्टम्स, भाई इनके फेस्टिवल्स अपने अकॉर्डिंग करते थे। इनको जो बाहरी, मतलब जो वर्ण सिस्टम है, जो क्लासेस हैं, कैटेगरीज हैं, इनसे इनका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता था, जिनको हम आदिवासी या ट्राइबल सोसाइटी या ट्राइब्स बोलते थे। क्लियर?
मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो बहुत सी ट्राइब्स हैं वो अपने जो है लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब, लाइवलीहुड का मतलब क्या, लाइवलीहुड का मतलब जीने का, जीविका के लिए, जैसे खाना पीना है ना, जो भी चीज़ें चाहिए खाने के लिए, जीने के लिए, तो जो उनकी लाइवलीहुड है किससे चलती थी, एग्रीकल्चर से ही चलती थी। जो मैनी जो ट्राइब्स हैं, ज़्यादातर जो ट्राइब्स है कैसे ऑब्टेन करती थी अपनी लाइवलीहुड, विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर, फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब उन्हें भाई फसल वो फार्मिंग करते होंगे, फसल लगाते होंगे, है ना, अनाज काटते होंगे, बेचते होंगे या खाते होंगे, जो भी करते होंगे, तो एग्रीकल्चर पे बेसिकली डिपेंड करते थे। बस इतनी सी बात है, बहुत से जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी। अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स, कुछ कैसे थे, कुछ उनमें हंटर गैदरर्स भी थे। ऐसा नहीं कि सभी, हमने देखा ना यहाँ पे मैनी, ये नहीं कहा ऑल, मैनी जो ट्राइब्स थी किस में डिपेंड करती है, वो एग्रीकल्चर को मतलब लाइवलीहुड के लिए फॉलो करती थी, मतलब उसके लिए उसमें काम करती थी। बट कुछ सोसाइटीज क्या करती थी, हंटर एंड गैदरर्स थी। हंटर एंड गैदरर्स मतलब शिकार करती थी, गैदर करती थी, और हर्डर्स थी मतलब पशुपालन करना और जो है हंटिंग करना, शिकार करना, है ना, जानवरों को खाना, उन और अपने जो है लोगों में बांटना, या जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको गैदर करना, रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना, उनको खाना, उनको स्टोर करके रखना। और हर्डर्स कौन हो गए, जो एनिमल पालते थे। तो कुछ ट्राइबल सोसाइटी ट्राइब्स ये भी करते थे। Most often they combine these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. अब क्या कह रहे हैं, बहुत से दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, क्या करते थे, इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन करते थे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन विच दे लिव्ड। मतलब बहुत से जो थे वो क्या करते थे, इनको कंबाइन करते थे, कंबाइन करके चलते थे ताकि इनका पूरे तरीके से अच्छे से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यानी नेचर से जो भी मिलेगा भाई, जो भी नेचर से ही मिल रहे हैं ना, जो भी पौधे वौधे उग रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, नेचर की देन है। हमने तो बीज जो आए हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से ही आए हैं ना, हमने तो बैठ के भी बनाए नहीं, किसी फैक्ट्री में या कंपनी में प्रोड्यूस तो किए नहीं, ठीक है, तो वहाँ से मिलते थे। क्लियर हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि उस वक्त चेंजेस तो बहुत हो रहे थे, वर्ण सिस्टम था, बहुत से बदलाव थे, बट कुछ सोसाइटीज़ थी जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती थी, नहीं मानती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता था। क्लियर हुआ। उनको इससे क्या नहीं रहता था, उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता था, वो इसे वर्ण सिस्टम, अपर क्लास लोअर क्लास क्लासेस में नहीं मानते थे, डिवीजन को फॉलो नहीं करते थे, वो अपने ही उनके जो कस्टम है, रिचुअल्स है, जो भी रूल्स है उसको फॉलो करते थे। हमने देखा कुछ जो ट्राइबल लोग थे वो एग्रीकल्चर में एंगेज रहते थे, कुछ हंटर एंड गैदरर्स थे, कुछ कैसे थे, हर्डर्स थे। तो नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ये लोग करते थे। क्लियर हुआ। उस पर डिपेंड करते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। चल, Some tribes were nomadic and moved from one place to another. कुछ ट्राइब्स कैसे थे, नोमैडिक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, एक जगह ऐसे रहते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे। कुछ ट्राइब्स ऐसे थे, ट्राइब ऐसी थी। A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules. जो ट्राइबल ग्रुप था वो क्या करता था, लैंड को कंट्रोल करता था और पेस्चर्स को जॉइंटली, एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। वो क्या करते थे, ट्राइबल जो ग्रुप था अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मेंटेन करता था, मैनेज करता था। जैसे क्या करता था, लैंड हो गया, जो भी ज़मीन है, जो भी पैस्चर्स है उसमें काम कर रहे हैं जॉइंटली, उनको अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, और अपने रूल्स, उनका जो लैंड है उसको डिवाइड करा, जो रूल्स हैं उसको सेटअप करे, तो उसको बाकी लोग फॉलो करते थे, तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाते थे। क्लियर हुआ, आया समझ में। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. बहुत सी जो large tribes थी वो क्या थी, सबकॉन्टिनेंट में वही थी। They usually lived in forest, hills, desert and places difficult to reach. ये ऐसी जगह रहते थे। मोस्टली जो ट्राइब्स है ये फॉरेस्ट में ही रहती थी। जो ये ट्राइब्स थी कहाँ रहती थी, मोस्टली फॉरेस्ट, हिली एरियाज, डेजर्ट में, और ऐसी प्लेसेस जहाँ पे पहुँचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इन जगहों पर भाई ये ट्राइब्स जो है रहती थी। क्लियर हुआ, आया समझ में। क्या बोल रहे हैं, ट्राइब्स कहाँ रहती थी, मतलब ये जो ट्राइब्स है इनके अपने रूल्स रेगुलेशन चलते थे, ठीक है। कुछ हर्डर्स थे, कुछ हंटर गैदरर थे, ये लोग अपने में लैंड जो है डिवाइड करते थे और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग में ही चलाते थे। ट्राइब्स कहाँ रहती थी, हमने देखा जंगलों में ही ज़्यादा रहती थी, जंगलों, हिली एरियाज़ में, जहाँ पे इन तक पहुँचना मुश्किल रहता था। समटाइम्स दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। कई बार ये जो अदर ऐसी सोसाइटीज़ जो कास्ट बेस्ड है, जो कास्ट पे बिलीव करती, तो उनसे इनका क्लैश हो जाता था, हो जाता है भाई, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जैसा, उसको लेके बातें,
है ना, जो भी हैं चीज़ें, तो क्लैश हो जाता था। ऐसी सोसाइटीज़ जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ हैं, कैसी हैं, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी हैं, जो कास्ट वगैरह में, कास्टिज्म में बिलीव करती हैं कि भाई ये अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, हमारी कास्ट है, आपकी कास्ट है, इस तरीके से, जबकि इनका अपना अलग सिस्टम चलता था। ये लोग वो वर्ण सिस्टम या क्लास सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। क्लियर, आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े भाई, चल। In various ways, the tribes retain their freedom and preserve their separate culture. इन्हीं तरीकों से ये जो ट्राइब्स थे ये अपना सेपरेट कल्चर रखते थे, इनको मतलब खुद को दूरी रखते थे और अपना सेपरेट कल्चर बना के रखते थे। अपने कस्टम, मैंने बताया ना, इनके अपने फेस्टिवल, अपने सॉन्ग्स, अपने ट्रेडिशन जो है इनके अपने रहते थे। सब कुछ अपना क्या रखते थे, प्रिजर्व और अलग करके रखते थे। मतलब अपनी फ्रीडम है और जो चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करके अलग ही सेपरेट कल्चर, अपने कल्चर को सेपरेट करके रखते थे। मतलब उनका ऐसा था कि हमें किसी में नहीं करना, हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो इनका अपना सेपरेट कल्चर था। क्लियर हुआ, आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। बट जो कास्ट बेस्ड थी और जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो किस पे डिपेंड करती थी, एक दूसरे पे, अपनी डाइवर्स नीड में। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी हो, जो ट्राइबल सोसाइटी हो, जो भी उनको नीड है, मतलब नीड, जैसे कुछ सामान खरीदना है, कुछ बेचना है, भाई कुछ इनके पास है, कुछ उनके पास है, तो ये सब के लिए एक दूसरे पे बेसिकली क्या करती थी भाई, नीड के लिए डिपेंड करती थी। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटीज टू चेंज। अब ये जो रिलेशनशिप था, चाहे वो नॉर्मल कास्ट वाली सोसाइटी का हो, चाहे ट्राइबल सोसाइटी का हो, इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता था और एक दूसरे पे भाई डिपेंड भी करती थी। हमने देखा ना कि एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रही है, तो ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। इसके कारण भाई क्या हुआ, दोनों सोसाइटी को ऐसा होना पड़ा कि उनको बदलना पड़ा, उनमें चेंज होना पड़ा। क्लियर हुआ, आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत, डर, समस्या यहाँ तक तो नहीं? आगे बढ़े भाई, चल। ओके, हु वर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल कौन थे? इससे पहले हमने देखा कि इनकी लाइफ कैसी थी, कैसे जीते थे भाई, अपना ही तरीका, अपना तौर तरीका अपनाते थे। मतलब इनको किसी से मतलब नहीं था। जो वर्ण सिस्टम ब्राह्मण्स ने बना रखे थे, उनको उस क्लास, उस सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं था। बट फिर भी ये जो ट्राइबल सोसाइटी थी, इनका कनेक्शन, इनकी डिपेंडेंसी और कॉन्फ्लिक्ट जो कास्ट वाले जो लोग थे उनसे, कास्ट वाले ग्रुप से रहता था। डिपेंड होना कैसे भाई, डिपेंड होना ही पड़ेगा। अगर आप मानिए आपकी ट्राइबल सोसाइटी है तो हर कुछ प्रोड्यूस करना या मिलना पॉसिबल नहीं है, आपको हो सकता है दूसरे पे डिपेंड करना पड़े। तो ऐसे एक दूसरे पे डिपेंड भी करते थे, बट कॉन्फ्लिक्ट भी चलता था। ठीक है, ये सब हमने देखा। फिर हमने और चीज़ें क्या देखी, एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। हमने ये सब देखा था और ट्राइबल डांस भी देखा था। ये देखो, मैं बोल रही थी ना, मैं आपको बताना भूल गई, ये ट्राइबल डांस है। क्या है ये? ट्राइबल, उनका अपना डांस है। ठीक है, उस वक्त मैंने ये बोला कि ऐसे कर रहे हैं हाथ, फिर मैं आगे बताना भूल गई, मैं स्किप कर गई, बट इनका डांस फॉर्म है ट्राइबल का। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चल। अब हु वर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल कौन थे, जरा ये जाने। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस, मतलब उस जो मध्यकालीन टाइम के जो भी हिस्टोरियन रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, ठीक है, और जो ट्रैवलर्स रहे, उन्होंने इतनी कुछ ज़्यादा, मतलब ट्राइब्स के बारे में इतनी कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब मिलती है। A few exceptions apart, tribal people did not keep written records, but they preserved rich customs and oral tradition. Few exceptions ये भी हैं, a few exception apart, इस चीज़ को लेकर कुछ exceptions ये भी हैं कि ट्राइबल पीपल भी खुद, मतलब अपने जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, मतलब वो भी अपने रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते। तो इनके बारे में जो इतनी डीप इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में थोड़ा हम बोलते हैं ना कि यार इन्फॉर्मेशन से पता चल जाएगा, सोर्सेज से पता चल जाएगा, उस ज़माने में भाई किसी ने लिखा होगा उससे पता चल जाएगा, तो पता नहीं चल पाता था। जो उस टाइम के इतिहासकार थे, जो हिस्टोरियंस थे या ट्रैवलर्स थे, उन्होंने भी इतना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन की, और ना ही ट्राइबल पीपल अपने रिकॉर्ड लिखते थे। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। बट जो उनके खुद के कस्टम्स थे और जो ओरल ट्रेडिशन मतलब आप किसी को कन्वे कर रहे हो, बोल रहे हो, तो अपने ओरल ट्रेडिशन क्या करते थे भाई, प्रिजर्व करके रखते थे। तो बट दे प्रिजर्व देयर रिच एंड ओरल ट्रेडिशंस। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। और ऐसे ही करके जो ओरल ट्रेडिशन, भाई आपने लिखित में तो नहीं है, बट आप बता रहे हो कि देखो हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करना चाहिए, आप लोग भी करो, तो ऐसे कर करके ये जो कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, जनरेशन टू जनरेशन पास हुई। मतलब जैसे मैंने बताया, मैंने अपने बेटे को बताया, मेरे बेटे ने फिर अपने बेटे को, इस तरीके से ऐसे होते होते जनरेशन टू जनरेशन क्या होते थे, ये पास होती थी, पास डाउन होती थी। Present day historians have started using such oral traditions to write tribal stories. अब जो प्रेजेंट डे हिस्टोरियन है
अभी आज के जो हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल्स टू हिस्ट्रीज। मतलब ये जो आज के जो हिस्टोरियंस हैं, अब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि जो भी ओरल ट्रेडिशन है, जो भी इनको ऐसे पता चला भाई, जनरेशन टू जनरेशन जो पास हुआ है, जो भी ट्रेडिशन है, इनको ये लिखना शुरू कर दिया, मतलब रिटर्न डाउन करने लग गए, नोट मतलब बेसिकली रिटर्न फॉर्म में लिखने लग गए। हमने क्या देखा पहले, ओरली है, तो रिटर्न फॉर्म में अभी इन्फॉर्मेशन सेट होने लग गई। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ट्राइबल पीपल ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह मिलेंगे भाई, ऊपर साइड मिलेंगे, नॉर्थ साइड मिलेंगे या साउथ साइड मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्राइबल पीपल भाई जो सब कॉन्टिनेंट है उसके हर पार्ट में मिल जाएंगे आपको, भाई नॉर्थ साइड भी मिल जाएंगे, साउथ साइड भी मिल जाएंगे, ईस्ट साइड भी मिल जाएंगे, वेस्ट साइड भी मिल जाएंगे, मतलब हर साइड में आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पार्ट में। दुनिया बोल रही हूँ, हमारे सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको ट्राइबल पीपल भाई उनका एग्जिस्टेंस जो है मिलता है, ये ध्यान रखना। आप ऐसा मत सोचिए कि ट्राइबल पीपल है तो शायद कम जगह मिलेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं इनका एग्जिस्टेंस मिल ही जाएगा किसी ना किसी कोने पे सब कॉन्टिनेंट के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई ट्राइबल पीपल कौन थे, तो इनके बारे में जो जानकारी है ज़्यादा मिलती नहीं है। इनके खुद के जो ये लोग हैं, रिटर्न रिकॉर्ड ये लोग भी नहीं रखते थे कि भाई लिख लिया कुछ भाई अपने बारे में, अपनी ट्रेडिशन के बारे में, जनजाति के बारे में, तो इन लोग भी कुछ ऐसा नहीं लिखते थे। ये ओरली, जैसे मैंने कुछ बताया तो ओरली करके एक दूसरे से पास डाउन करते थे, इस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इस तरीके से। क्लियर हुआ? बट अभी के जो प्रेजेंट है जो हिस्टोरियंस है वो क्या करने लग गए थे, इनको रिटर्न डाउन मतलब राइट डाउन करने लग गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ, आया कि नहीं आया समझ में? और ये जो ट्राइबल पीपल हैं भाई इंडिया के, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, हर पार्ट में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े, चल। The area and influence of a tribe varied at different points of time. Some powerful tribes control large territories. अब जो एरिया और जो प्रभाव, मतलब जो इनका लैंड एरिया, जो जितना इनका इलाका, बेसिकली हम बोलते हैं ना ये मेरा एरिया है, ये मेरा इलाका, इस तरीके से। तो द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। मतलब जो इनका इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभाव रहा है अपनी ट्राइब में, अपना अपना एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग है। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। भाई अब कुछ ऐसी ट्राइब्स है जो बड़ी पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है, तो उनकी टेरिटरी मतलब उनका एरिया कैसा रहता था, बड़ा रहता था। अब पावरफुल है, हम बोलते हैं ना ये राजा पावरफुल था, तो पावरफुल राजा क्या करेगा, उसको जब पता है मैं पावरफुल हूँ, यानी मैंने अपने राज्य को पावरफुल बनाया है, तो यानी मैं और राज्य को क्या करूँगा, अपने अंडर लूंगा, तभी तो उसको पावरफुल बोल रहे हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जीतेगा तभी तो हम बोलते हैं अरे वो तो पावरफुल किंग था, शक्तिशाली राजा था। हम ये थोड़ी बोलेंगे जो अपने एरिया में है एक अकेला उसको शक्तिशाली हम यूजुअली पावरफुल कब बोलते हैं, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंडर ले लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को जीत लेता है। क्लियर? इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13 and 14 सेंचुरी। अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाई ट्राइब्स थी बेसिकली, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो पंजाब की बात करें, इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13 and 14 सेंचुरी। पंजाब की बात करें तो जो खोखर ट्राइब थी वो बड़ी ही मतलब कह सकते हैं अच्छी, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली थी। ठीक है, 13 और 14 सेंचुरी मतलब अच्छा खासा उनका प्रभाव था। लेटर द घक्कर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। बाद में कौन इंपॉर्टेंट बन गई, घक्कर्स। मतलब टाइम के साथ, विद टाइम चीज़ें बदलती हैं, एक जैसा तो सब कुछ रहता नहीं है। देयर चीफ कमल खान गक्कर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। जो उनके चीफ थे कमाल खान, उनको क्या बना दिया गया, जो घक्कर के थे, यहाँ के थे, इनके चीफ थे, इस ट्राइबल ग्रुप के चीफ थे, उनको मनसबदार बनाए। किसने, एम्परर अकबर ने। अच्छा, हमने देखा था ना जैसे मनसबदार, इक्तेदार, इस तरीके से जो ऐसे लैंड उनको दे दिया जाता है कि आप इनको भाई रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करो, इस तरीके से। तो मनसबदार किसको बना दिया था, कमाल खान को। किसने बनाया था, अकबर ने। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास and Arghuns dominated extensive regions before they were subdued by Mughals। अब अलग अलग रीजन में, जैसे अब ये मुल्तान और सिंध की बात करें तो वहाँ पे कौन सी जनजाति थी, लंगास और अर्गुन्स। इनको किसने डोमिनेट करा था, दे वर डोमिनेटेड बाय एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। इनको भाई इससे पहले मुगल्स, मतलब जब मुगल्स ने इनको वो नहीं करा था उस टाइम पे इनका अच्छा खासा रोल था, है ना, इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि जो भी एरिया है ट्राइब्स के अंदर आता है, जो भी टेरिटरी कवर करते हैं, तो उसको कैसे इन्फ्लुएंस डालते हैं, मतलब कितने जैसे पावरफुल ट्राइब है तो उनके अच्छे खासे एरियाज रहते हैं, तो टाइम के साथ ये बदलते भी रहते। क्लियर हुआ? अभी हमने किसका देखा था भाई, पंजाब का देखा था खोखर, फिर उसके बाद गक्खर, इसके बाद हम मुल्तान और सिंध का देख रहे हैं, कौन से, लंगर्स और अर्गुन्स। ठीक है, चल।
द बलूचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। कौन सी ट्राइब, किसकी बात हो रही? बलूची ट्राइब की। कौन सी ट्राइब की बात हो रही भाई? जो बलूची ट्राइब थी वो भी क्या थी? नॉर्थ वेस्ट में एक इंपॉर्टेंट ट्राइब थी। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा भाई? अंडरस्टूड है, ये नॉर्थ साइड ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है ना, तो नॉर्थ वेस्ट इस साइड का बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रही बलूचीज़, इसको मैंने यहाँ क्यों बना दिया, रुको, ये रही बलूचीज़, ये देखो, ये नॉर्थ वेस्ट बीच में ना, इस साइड से थोड़ा नॉर्थ का, इस साइड से वेस्ट का, ये अरगुन से, ये जो है हमारी लंगाज है, ये खोकर से, खक्कर से, इस तरीके से। तो बलूचिस की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट साइड की इसको क्या माना जाता था? अच्छी लार्ज और पावरफुल ट्राइब मानी जाती थी। They were divided into many smaller clans under different chiefs. In the western Himalaya lived the Shepherd tribe of Gaddis. अब ये जो है ये अलग अलग ऐसे उसमें डिवाइडेड थी, क्लैंस में डिवाइडेड थी कि भाई ये क्लैन है, इनका एरिया है, ये क्लैन है, इन मतलब ये इतना है, इसमें अलग अलग क्लैन, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा इंडिया अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, ऐसे ही जो इनकी ट्राइब थी वो कैसे डिवाइडेड थी? अलग अलग क्लैन में डिवाइडेड थी और सबके अपने अपने चीफ थे। जैसे हम बोलते हैं ना हर स्टेट के अपने अपने CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ हैं, तो ऐसे ही भाई इनके क्लैन के अपने अपने अलग अलग चीफ थे। तो they were divided into many smaller clans under different chiefs. In the western Himalaya lived the Shepherd tribe of Gaddis. जैसे हिमालय का बता रहे हैं, एक शेफर्ड ट्राइब थी, गद्दीज। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न साइड की, किस साइड की बात करें? नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नॉर्थ और ईस्ट साइड है, तो यहाँ पे किसका नाम लिया भाई? ये अहोम्स का, नागास का। तो इनका क्या था? ये डोमिनेट कर रहे थे वहाँ पे, ये क्या थे? ये वाली ट्राइब वहाँ पर अच्छी खासी फैली हुई थी, ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमने ये देखा, इससे समझ में आया कि देखो अलग अलग भाई ट्राइब्स अलग अलग एरियाज़ में फैली हुई है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हमने, अगर आप ये सोच रहे थे कि एक ही जगह है, तो नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट साइड भी है जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, अभी हमने नॉर्थ ईस्ट साइड भी देखी, क्लियर हुआ? आया समझ में? क्लैन का मतलब क्या होता है देखते हैं। हमने देखा ना कि जो क्लैन में डिवाइडेड है और हर क्लैन के चीफ है, तो क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। क्लैन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं इस क्लैन की हूँ, जैसे मैं मेरा बेटा, उसका बेटा, तो मतलब हमारा ये जो बेसिकली हमारा जो क्लैन है, क्षत्रिय क्लैन या ब्राह्मण क्लैन, इस तरीके से। तो अ क्लैन इज, क्या है क्लैन? अ क्लैन इज ग्रुप ऑफ फैमिलीज, भाई फैमिलीज का ग्रुप बोलते हैं, और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब उनके जो एंसेस्टर हैं कैसे? कॉमन है, एक ही एंसेस्टर से आए हुए, तो उसको क्लैन बोलते हैं। और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता था? इज़ ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज़। ये लोग जो एक दूसरे से जो बंध के ऐसे रहते थे, इसलिए क्योंकि क्लैन लॉयल्टीज़ मतलब ये मानते थे कि भाई हमारे जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है, इस तरीके से। तो एकजुटता रहती थी, एकता टाइप की, क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चल, ये क्या है? ये लोकेशन है किसकी? सम मेजर इंडियन ट्राइब्स की। तो देख लेते हैं भाई, हमने जैसे अभी देख ली थी, बालोचीज देखी हमने, अरगुन्स पढ़ी थी, घक्कर्स पढ़ी, खोकर्स पढ़ी, ये सब पढ़ी ना अभी हमने, लंगस पढ़ी, भील्स भी ट्राइब है, हैं, और अभी खोंड्स भी है, गोंड्स भी है, बेगास भी हैं, है ना, कोलिस, भील्स, यहाँ पे अहोम्स, खासी, नागास, मुंडास, चेरोज, और ये सब क्या है? ये सब ट्राइब ही ट्राइब है। तो अब आप समझो कि कहाँ कहाँ ट्राइब्स, भाई ये सारी ट्राइब है, ये सब क्या है? ये सब ट्राइब है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग जगह भाई जो है ट्राइब्स है। यहाँ पूरे लगभग इंडिया के सब कोने पे है कि नहीं? नॉर्थ साइड भी है, वेस्ट साइड भी है, ईस्ट साइड भी है, साउथ साइड भी है, सेंट्रल में भी है, क्लियर हुआ? और ये तो गोंडवाना है, क्लियर? चल, In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms had emerged by the 12th century. ऐसे एरियाज जो प्रेजेंट डे, जिसको बिहार बोलते हैं, इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, ऐसे एरियाज जो अभी प्रेजेंट डे, अभी करेंटली बिहार में और झारखंड में, चेरो चीफडम्स हैड इमर्ज बाय 12th सेंचुरी। जो चेरो चीफडम्स है, जो याली ट्राइब है चेरो, वो 12th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी। भाई धीरे धीरे इमर्ज होती है, डिक्लाइन होती है, ठीक है। तो कौन सी बोल रहे हैं भाई? चेरो बोल रहे हैं। ये रही, ये देखो, राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। अब जो अकबर के कौन थे? जनरल थे,
जो मंत्री जैसे बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो राजा मानसिंह उन्होंने क्या करा था, अटैक करा चेरोज में और उनको डिफीट कर दिया 1591 में, मतलब अटैक करा और डिफीट कर दिया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ उनसे वो लिया जाता है ना, जैसे भाई हमने आपको हरा दिया है तो अब आप हमें इसके बदले कुछ पे करो, कुछ चीज़ें दीजिए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड। बट पूरी तरीके से उनको ऐसे हराया नहीं गया, मतलब उनको पूरी तरीके से जैसे ऐसा नहीं कि भाई आपको अब हमारे अंडर हैं, आप हमारे अंडर काम करिए, तो पूरी तरीके से ऐसा उनको वो नहीं करा गया। जैसे हम होता है ना कि मैंने आपको हरा दिया है, मैंने क्या करा, आपको हरा दिया, तो अब मैं बोलूँगी नहीं अब आप मेरे हिसाब से ही काम कीजिए, तो ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से उनको ऐसे अपने अंडर में नहीं लिया था, बट उनसे भाई अब आपको हराया तो कुछ दो, इस तरीके से। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब। अब अगर औरंगजेब के टाइम की बात करें, ये तो हम अकबर के टाइम की बात करें, तो औरंगजेब के टाइम बात करें तो जो मुगल है उन्होंने कैप्चर कर लिए थे चेरो फोर्ट्रेसेस, भाई उनके जो किले वगैरह होंगे, और उनकी ट्राइब को पूरी तरीके से अपने अंडर ले लिया था, सब्जुगेट कर लिया था। क्लियर हुआ, आया समझ में। हमने देखा था अकबर के टाइम पे कि भाई उनसे उसके बदले कुछ ले लिया ऐसे, और उनको इतना ज़्यादा वो नहीं करा और छोड़ दिया कि आप अपने स्वतंत्रता मतलब ऐसे नहीं छीनी। बट जो औरंगजेब है उन्होंने सब कुछ अपने अंडर ले लिया। The Mundas and Santhals were among the other important tribes that lived in this region and also in Orissa and Bengal। अब और कौन सी भाई एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी, कौन सी, मुंडास और संथल्स। ये भी क्या थी, उड़ीसा बंगाल के आसपास इस रीजन में रहती थी, ये भी इंपॉर्टेंट ट्राइब थी। कौन सी कह रहे हैं भाई, इसको अलग कलर से देखेंगे, ये हमारी संथल से अभी मैंने बनाई थी, और ये हमारी मुंडास, तो ये भी इसी एरिया की, ये भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी। क्लियर हुआ, आया समझ में। आगे बढ़े भाई, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग जगह की, उनकी अपनी खासियत, अपना एरिया, अपनी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, समझ में आया। The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to कोलीज, बेराट्स and numerous others। अब यहाँ की बात करें महाराष्ट्र की, तो किसकी बात करें, कोलीज की। ठीक है, The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to कोलीज, बेराट्स and numerous other। अब यहाँ पे बेरास बोला है, ये देखो कोलीज ये भी है, तो यहाँ पे भाई ये वाली जनजाति आदि मतलब ट्राइब थी। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। कोली हमें एरिया जो गुजरात के एरिया में मिलेंगे, जैसे पहले मैंने ये टिक लगाया, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह एक ट्राइब है, और भी एक दो जगह मिल जाएगी। तो कोलीज भाई गुजरात में भी मिलती है। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगास, वेतर्स, मारवास एंड मैनी अदर्स। जैसे कि मैंने बताया ना, साउथ साइड और भी है, वेतर हो गई, मारावार्स हो गई, बादागार्स हो गई, इस तरीके से। तो और भी ट्राइब्स हमें यहाँ पे साउथ साइड में देखने को मिलती है। देखो ये सब साउथ की ट्राइब्स हैं। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अगर भील्स की बात करें तो वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न इस साइड और सेंट्रल इंडिया में, तो ये देखो वेस्टर्न साइड हो गई और सेंट्रल में, तो यहाँ पे भाई भील्स हमें मिल जाएगी, वेस्टर्न और सेंट्रल साइड ये वाली ट्राइब मिल जाएगी। तो large tribe of Bhils was spread across the western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even zamindars। 16th century की बात करें तो late 16th century तक, by the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार। अब बाद में धीरे धीरे चीज़ें बदली, क्योंकि हमने देखा था ना एग्रीकल्चर करते थे, कुछ कैसे थे, कुछ जो थे हर्डर्स थे, कुछ थे हंटर एंड गैदरर्स थे। तो भाई लेट 16th सेंचुरी जब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही थी, हमेशा तो एक जैसा काम नहीं करेंगे, तो बहुत से जो उनमें थे सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, मतलब सेटल हो गए थे एक जगह। ठीक है, और कुछ जमींदार भी बन गए थे। क्या बन गए थे, जमींदार भी बन गए थे। सेटल एग्रीकल्चर की एक ही जगह पे वहीं पर ही खेती बाड़ी करेंगे, अब हमेशा वहीं पर ही खेती होती रहेगी। और कुछ क्या है, ज़मीनों के मालिक यानी जमींदार बन गए थे। तो पहले क्या थे, अब क्या थे, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही थी। तो इतना सारा ये जो हमने पढ़ा ना अलग अलग जगह का, जो हम पढ़ रहे हैं कि कोलीज, भील्स, बेराट्स, भील, कोलीज, है ना, बदगास, वेतार, मारावार, ये मुंडास, ये चेरोज और संथल्स, ये सब क्या है, ये अलग अलग जगह की अलग अलग अपनी अपनी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत नहीं। तो बेसिकली लोकेशन ही है कि ट्राइब्स कहाँ कहाँ कौन सी है, तो वही मैं भी आपको बता रही हूँ। दैट्स इट। ओके, चलो ये देख लिया था हमने। हाँ, मैनी भील क्लैंस नेवरदलेस रिमेन हंटर गैदरर्स। जो भील थे
वो क्या थे भाई, वो हंटर एंड गैदरर्स ही रहे। जो भील थे, भील जो ट्राइब थी, उनका काम हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब शिकार करना और गैदर करना, यही इसी चीज़ में इंगेज रहे। जैसे हमने देखा ना, कुछ क्या बन गए, जो है एग्रीकल्चरल्स बन गए, ज़मींदार बन गए, सेटल एग्रीकल्चर में आ गए, बट जो भील्स थे वो कैसे रहे, वो हंटर एंड गैदरर्स लगभग वही रहे। The Gonds were found in great numbers across the present day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गोंड्स की बात करें, ये जो गोंड्स है यहाँ पे देखते हैं हमें कहाँ मिलेंगे, ये रहे गोंड्स वाला एरिया। कहाँ दिख रहा है हमें, सेंट्रल इंडिया वाला एरिया। तो क्या बोल रहे हैं, गोंड्स हमें कहाँ मिले, द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस प्रेजेंट डे स्टेट्स, छत्तीसगढ़, भाई छत्तीसगढ़ के पास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो गोंड हमें इन जगहों पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली वही मैंने जैसे कि बताया कि ट्राइब्स की लोकेशन है, कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ कहाँ रहती थी, क्या क्या काम करती थी। जैसे हमने देखा कि कुछ बदलाव हो रहा था, तो कोई सेटल एग्रीकल्चर में आ रही थी, कुछ हमने देखा भील जैसे वो हंटर एंड गैदररी थी। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में। तो इसी के साथ भाई हमारा ये जो टॉपिक है एंड होता है। इसमें ज़्यादा कुछ बस यही था, अगर हम चीज़ों को देखने को समझे, ट्राइब्स के बारे में जान रहे थे। इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का इसलिए भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमने देखा लोकेशन, बस हमें ये बताया जा रहा था। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे कि इनको क्यों समझ रहे हैं हम, क्या बात है इनकी ऐसी खास। तो अभी हमने देखा कि नॉर्मल जो हम क्लासेस देखते हैं, सिटीज़ देखते हैं, उनके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो और भी चीज़ें ट्राइब्स हैं। तो ये ट्राइब्स जो अपने कस्टम्स, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हैं, अलग अलग भाई जगह पे रहती हैं। तो हमने ये भी देखा, चाहे नॉर्थ साइड हो, वेस्ट साइड हो, ईस्ट हो, सेंट्रल इंडिया, साउथ हो, सब जगह ट्राइब्स रहती हैं और इनके अपने अपने काम करने के तरीके हैं। कोई हर्डर्स हैं, कोई जो है हंटर एंड गैदरर्स हैं, कोई क्या है भाई हम बोल रहे हैं सेटल एग्रीकल्चर में। तो अपना अपना काम ये लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अपने कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो भाई आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने मैप के अकॉर्डिंग लोकेशन भी देखी, यही था इस पर्टिकुलर टॉपिक में। आगे इनको क्या है रोल है, इनको अच्छे से हम इनके बारे में समझेंगे। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ट्रेंड्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और भाई 100% फ्री यहाँ अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।